हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 66 से लेके 85 तक। इसके पहले 65 तक क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, किसी एपी के एन पदों के योग को डैश से व्यक्त करते हैं। बोला गया किसी एपी के एन पदों के योग, एन पदों को के योग को डैश से व्यक्त करते हैं। यानी कि एन पदों के योग यानी कि एस एन को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगला क्वेश्चन बोला गया, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, या समांतर श्रेणी कहते हैं, या समांतर श्रेणी कहते हैं, या कोई नहीं। तो बोला गया किसी अनुक्रम, जैसे कि अगर हम लिखेंगे 2 4 8 या 6 8 10 ऐसे करके अगर हम लिखेंगे तो बोला कि किसी नियम के तहत, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कैसे लिखे हैं। तो दो अगर है तो दो में कितना जोड़े हैं, तो दो जोड़े तो ये क्या हो गया 4, फिर से दो जोड़ दिए तो ये हो गया 6, फिर से दो जोड़े तो ये हो गया 8, फिर से दो जोड़े तो फिर हो गया यहाँ 10, फिर दो जोड़ेंगे ये अगला 12 आएगा, 14 आएगा, ऐसे करके निकल करके आएगा। बोला गया इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलेंगे? एपी, यानी कि समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपी के प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है। बोला गया अगर एपी है इसका प्रत्येक संख्या, यानी कि अगर लिखते हैं 2 4 6 8 ऐसे करके लिखा गया है। बोला गया प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है, इसके बारे में। ये पहला जो संख्या, पहला जो लिखा गया इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि A1 हो गया। A1 यानी कि ये हो गया 2। अच्छा, दूसरा बोलते हैं द्वितीय पद। ये हो गया द्वितीय पद, जिसको बोलते हैं A2। और ये क्या है, तो ये 4 दिया गया है। बोला गया एपी के प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है। प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे करके हम बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, एपी के एन पदों का योग को डैश से लिखा जाता है। तो एपी के एन पदों के योग को किससे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको एस एन से। एस एन बराबर होता है एन पदों का योग, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपी टू टू रूट एपी है यहाँ पे 2, फिर है 2 प्लस रूट टू, फिर 2 प्लस टू रूट टू, फिर है 2 प्लस थ्री रूट टू का सार अंतर, यानी कि यहाँ पे डी का मान हमको निकालना है। अच्छा, जब डी का मान निकालना है तो A1 बराबर क्या देखिए दिया गया, A1 बराबर है 2, और A2 बराबर यहाँ क्या दिया गया है, A2 बराबर है क्या, तो यह 2 प्लस रूट टू। निकालना है हमको डी का मान, तो डी का मान होता है A2 माइनस A1, और A2 क्या है, A2 है 2 प्लस रूट टू माइनस A1 क्या है, तो 2 है। एक 2 प्लस में है, एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा रूट टू, यानी इसका सार बनता निकल करके आएगा रूट टू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AP 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट 2 का सार बनता है। फिर से बोला सार बनता है, डी का मान निकालना है, जिसमें कि यहाँ पे A1 बराबर दिया गया है 3, और A2 बराबर दिया गया है 3 प्लस रूट 2। हमको बोला डी का मान निकालना है, तो ये होता है A2 माइनस A1, और A2 क्या है, A2 है 3 प्लस रूट 2, A1 क्या है, तो 3 है। एक 3 प्लस में, एक 3 माइनस में, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा रूट टू, ये बच जाएगा रूट टू। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया AP -3 -1/2 2 का 11वां पद, हमको निकालना है इसका 11वां पद, जिसमें कि A1 या तो A दिया गया है क्या, तो यह है माइनस का 3, उसके बाद A2 दिया गया है माइनस का 1/2,
और यहाँ से अगर निकालेंगे डी का मान तो ये होगा A2 माइनस A1 होता है। A2 दिया गया 1/2 माइनस A1 क्या है, तो A1 है -3, और ये है माइनस का 1/2, ये निकल करके आएगा प्लस का 3। यहाँ पे आप कर दीजिए इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा लघुत्तम 2 या -1 प्लस यहाँ 3 दूना 6 यानी 6 आ जाएगा, और ये होगा क्या, तो ये 5/2 निकल करके आएगा। यानी डी का मान निकल गया 5/2। बोला 11वां पद हमको निकालना है, यानी कि A11 निकालना है, जिसके बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। और A का मान देखिए क्या है, तो -3 प्लस 10 गुना डी का मान निकला है 5/2, और ये 2 है ये 10 है, तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 25, 25 में से 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा 22। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। बोला गया किसी एपी के, यानी कि अगर कोई हम एपी लिखते हैं, यानी कि A1 A2 A3 A4, हम अगर ऐसे करके इसको लिखते हैं, उसके बाद बोला गया किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर, यानी कि यहाँ से बोला गया क्रमागत पद का अंतर, यानी कि यहाँ A2 माइनस A1, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा A3 माइनस A2, है ना। अगर ये क्रमागत पदों का अंतर है तो इसको हम बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं डी। क्या बोलेंगे, इसको डी बोलते हैं, यानी कि सार्व अंतर इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला AP -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 का सार्व अंतर, यानी कि डी का मान निकालना है, जिसमें कि A1 बराबर दिया गया -1.2 और A2 बराबर दिया गया है -3.2। निकालना है डी का मान, तो डी होता क्या है, ये होता है A2 माइनस A1, जिसमें कि A2 है -3.2 माइनस A1 क्या है 1.2। यहाँ से निकल करके आएगा 3.2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1.2। अगर माइनस में 3.2 है और 1.2 प्लस में, तो ये होगा क्या, तो ये बचेगा माइनस का 2.0, यानी कि निकल करके आएगा माइनस का 2। तो इसमें ऑप्शन में कुछ गलती है, और यहाँ इसको माइनस बना लीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -2। डी का मान निकल करके आएगा -2। अगला क्वेश्चन बोला गया अगला क्वेश्चन में कि AP 6, 9, 12 का सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर डी का मान पूछा गया क्या होगा, तो डी का मान दिख रहा है यहाँ से, डी बराबर क्या निकाल लेंगे, तो A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी कि 9 माइनस 6 कर देंगे, ये निकल के आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन AP 3, ये 10, 17 और डॉट 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 192 पदों की संख्या। बोला गया पदों की संख्या निकालना है। जब बोलेगा पदों की संख्या निकालने के लिए, इसका मतलब समझ जाएंगे कि n का मान हमको निकालने के लिए बोला गया है, और ये अंतिम में दिया गया, ये है अंतिम पद, यानी कि ये है an, nवा पद। और यहाँ पे ये दिया गया है क्या, ये है A1 और ये दिया गया है A2। तो हमको निकालना है सबसे पहले, तो डी का मान निकालिए, क्या दिया गया, डी का मान होता है A2 माइनस A1, जिसमें कि A2 देखिए 10 है, माइनस A1 कितना है, तो 3 है, तो डी का मान निकल करके आएगा 7। उसके बाद यहाँ पे an बराबर क्या दिया है, an बराबर दिया गया है 192, और a बराबर क्या दिया गया, यहाँ a बराबर है 3, और हमको निकालना है n का मान, n बराबर वाट है, तो लगाएंगे ये फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे हम। उसके बाद an को देखिए क्या दिया गया है, an है 192, तो 192 यहाँ बैठाइए बराबर a का मान क्या है, तो 3 है, प्लस n का मान हमको निकालना है, और d का मान क्या है, तो 7 है। ये हो जाएगा 192 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, और ये होगा 192 बराबर यहाँ पे 7n माइनस का ये 4 बचेगा, 7 माइनस में है, 3 प्लस में, तो माइनस का 4 बचेगा, और -4 को आप इधर भेज दीजिएगा। 192 पहले से है, ये माइनस में 4 है, इसको इधर भेजेगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 196 बराबर 7n। अगर हम आप n बराबर निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं 196/7। अगर इसको 7 से कटाइए तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 पर 6 उतार दीजिए तो ये हो गया 56, और 8 सत्ते 56 यानी कि 8 बार में, यानी n का मान क्या निकल करके आया, ये निकल करके आया 28। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 11, 15, 19
डॉट 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 का कौन सा पद 51 है। बोला गया कौन सा पद 51 है, तो मान लेंगे कि माना कि अंतिम पद 51 यानी कि ए एन बराबर दिया गया है यहाँ पे 51, और ए बराबर देखिए क्या दिया गया है, ए या ए वन बराबर दिया गया है 11, ए टू बराबर दिया गया है क्या 15 दिया गया है। तो डी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ए टू माइनस ए वन होता है, यानी कि 15 माइनस 11 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 4। उसके बाद हमको बोला गया कौन सा पद, ये जब भी बोलेगा कौन सा पद यानी कि एनवा पद, हमसे एन पदों यानी पदों की संख्या पूछा गया है, जो कि क्या होगा, पदों की संख्या वाट होगा, हम इसको निकालेंगे। तो फॉर्मूला देखिए एन बराबर अगर दिया गया है तो लिखिए फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन बराबर देखिए 51 है तो 51 लिख दीजिए। ए का मान क्या है, तो ए का मान 11 है, प्लस एन का मान हमको निकालना है, ये हो गया एन माइनस वन इंटू डी का मान देखिए 4 है, निकाले हैं तो ये 4 हो गया। 51 बराबर ये 11 प्लस 4 एन हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4। 51 बराबर ये देखिए 11 प्लस में है, 4 माइनस में, तो ये बचेगा 7, प्लस ये हो गया 4 एन, और 51 यहाँ है, 7 को इधर लेके आइए माइनस में आ जाएगा, बराबर बचेगा 4 एन, और 51 में से 7 घटाइएगा तो ये बचेगा 44, बराबर हो गया ये 4 एन, और 4 से देखिए 44 11 बार में कट जाएगा, यानी कि एन बराबर निकाल करके क्या लाए, तो 11 लेके आए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला सरेनी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। बोला गया कि ये जो सरेनी दिया गया जिसमें कि ए या ए वन बराबर दे दिया गया है 8, और ए टू बराबर दिया गया है 3, यहाँ से पहले डी का मान निकालिए, जो कि क्या है होगा, ये होगा ए टू माइनस ए वन, यानी कि ए टू क्या है, तो ये 3 है, माइनस का ए वन क्या है, तो 8 है, ये माइनस निकल करके आएगा 5 में, यानी कि ये माइनस में 5 निकल करके आएगा। और बोला गया इसके प्रथम 22 पदों का योग निकालना है हमको, यानी कि 22 पदों का योग निकालना, यानी कि एन का मान हो गया यहाँ से 22, और हमको बोला गया एस 22 निकालने के लिए एस 22 बराबर वाट हो गया। आप फॉर्मूला जानते होंगे एन पदों का योग बराबर क्या होता है, ये होता है एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अच्छा एस एन बराबर हमको निकालना है, यानी कि एस 22 बराबर हमको निकालना है, बराबर एन का मान देखिए क्या है, तो एन का मान 22 है, तो आप 22 रखे यहाँ, बटे 2 हो गया, और यह है 2a, तो 2 गुना a का मान 8 है, तो 8 रख दीजिए, प्लस n माइनस वन, एन का मान देखिए 22 है, तो यहाँ 22 रखिए, 22 माइनस वन, और d का मान माइनस का 5 निकाले हैं, तो लिख दीजिए माइनस का 5। और इसको देखिए 11 बार में हम काट देंगे 2 से, तो 11 बार में कट गया, तो ये हो गया 11 इंटू 2 गुना 8 करिएगा तो ये हो गया 16, प्लस ये 22 में से एक जाएगा तो ये बचेगा 21 गुना माइनस 5, यहाँ पे निकल कर एक आएगा 11 गुना, ये हो गया 16, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 21 गुना 5 करिएगा तो ये आएगा 105। उसके बाद यहाँ 11 गुना, अब 105 माइनस में है, 16 प्लस में है, अगर इसको घटाइएगा तो ये बचेगा माइनस का 89, और 89 गुना 11 करिएगा तो ये आएगा माइनस का 979 निकल करके, जो कि ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। बोला गया 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का प्रथम 15 गुणज क्या होगा आप बताइए। तो 8 का प्रथम 15 गुणज यानी पहला गुणज होगा 8 हो जाएगा, उसके बाद दूसर का गुणज हो जाएगा 8 गुना 2 करिए यानी कि 16 हो जाएगा, तीसर का गुणज होगा 8 गुना 3 करिए यानी कि ये 24 हो जाएगा, यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़िए वही गुणज हो जाएगा। 8 हो गया, 8 गुना 16 8 24, 8 चौक ये हो गया 32, 8 पंच ये 40 हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, तो ये 15 पद तक जाएगा, है ना। बोला कि इसका योग निकालना है हमको। अब ये देखिए एपी में बन गया है, जो कि ए या ए वन बराबर दिया गया है यहाँ पे 8, और ए टू बराबर क्या है, तो ए टू बराबर है यहाँ 16। अगर आप डी का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8, यानी कि निकल करके आया डी का मान 8। उसके बाद n का मान क्या होगा, यहाँ पे n का मान बोला गया 15 गुणज का, यानी ऐसा जो संख्या ये लिखा गया 15 को पद का निकालना है, यानी कि n बराबर हो जाएगा 15। बोला गया योग ज्ञात करना है, तो योग वाला फॉर्मूला लगाइए,
एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, एस एन बराबर हमको निकालना, यानी कि एस 15 हमको निकालना है, जो कि एन का मान 15 है। 15/2 यहाँ हो जाएगा, बटे 2 गुना ए। तो ए का मान देखिए क्या है, तो ए का मान 8 है, तो 8 लिख देंगे, प्लस n-1, तो n का मान 15 है, -1 हो गया। और डी का मान क्या निकाले हैं, तो डी का मान 8 निकाले हैं, तो डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 15/2, और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस ये 14 गुना 8 हो जाएगा। 15 में से एक जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो गया 15/2 गुना 16 प्लस 14 गुना 8 करिएगा तो ये आएगा 112 निकल करके। और ये हो गया 15/2 गुना 16 और 112 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये 2 यानी कि 128 हो जाएगा। देखिए ये 2 से कट रहा है, ये 6 हो गया और 4 हो गया, 64 बार में कट गया। 64 गुना 15 करिए, 15 चौके 60 के शून्ना बकिया 6, 15 गुना 6 90, 90 6 96, यानी कि निकल करके आया 960। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 960। अगला क्वेश्चन बोला गया श्रेणी 0.6, 1.7, 2.83, यानी कि इसका निकालना है सारवंतर, यानी डी का मान निकालना है। ये दिया गया A1 और ये है A2, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 है 1.7 माइनस A1 क्या है, तो ये है 0.6। आप इसको घटा लीजिए, तो ये है यहाँ 1.7 है, माइनस करके 0.6 तो घटाइएगा तो ये बचेगा 1.1 निकल करके आएगा। डी बराबर सारवंतर निकल कर आया 1.1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। बोला गया दो अंकों वाली कितनी संख्या। अच्छा, दो अंक पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये होता है 10 से। 10 हो गया, 11, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, है ना, ऐसे करके जाएगा। बोला कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं, और ये है कहाँ तक दो अंकों वाली। अगर एक सौ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 अंक वाली, यानी कि ये तो होगा नहीं, यानी कि 99 क्या होगा, 99 तक होगा दो अंक वाली संख्या, यानी कि 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है दो अंकों वाली संख्या। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दिया गया है कि 3 से विभाज्य। बोला गया कितनी संख्या दो अंकों वाली होगा जो कि 3 से विभाज्य हो, तो क्या 10 3 से विभाज्य है, तो ये नहीं होगा, विभाज्य नहीं है। 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो क्या 12 विभाज्य है, तो हाँ एक 12 विभाज्य है। फिर देखिए 13 विभाज्य नहीं है, 14 विभाज्य नहीं है, फिर ये 15 विभाज्य है। इसी तरह आगे 18 विभाज्य होगा। और देखिए क्या अंतिम वाला जो 99 है ये विभाज्य है, तो हाँ 3 से ये विभाज्य है, ये 3 से इसमें भाग लग जाएगा। यानी कि अगर हम अब इसको एपी लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला संख्या जो 3 से विभाज्य होगा दो अंकों की, ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर 18 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 21। ये डॉट 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 कहाँ तक चले गए, यानी कि ये 99 तक आएगा, क्योंकि 99 भी 3 से विभाज्य है और ये दो अंकों की संख्या है। ठीक है, यानी कि अब एपी में हम लिख दिए। अब बोला गया दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो दो अंकों वाली संख्या लिख दिए जो कि 3 से विभाज्य है, लेकिन ये कितनी है इसके बारे में हमको निकालना है। यानी कि हमको पदों की संख्या निकालना है, एन बराबर हमको निकालना है, जो कि ए या A1 बराबर देखिए दिया गया यहाँ पे 12, तो आप 12 लिख दीजिए यहाँ। अच्छा, A2 बराबर क्या दिया गया है, A2 बराबर 15 है, तो 15 लिखिए। यहाँ से आप डी का मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 15 माइनस 12, यानी कि निकल करके आया ये 3 निकल करके आया। और हमको निकालना क्या है, यहाँ निकालना है एन का मान। तो फॉर्मूला, और ये देखिए 99 जो दिया गया ये अंतिम पद है, यानी कि ए एन बराबर दिया गया है 99। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए ए एन वाला, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन बराबर 99 है, बराबर ए का मान क्या है, तो ए का मान 12 है, प्लस एन का मान तो हमको निकालना है, और डी का मान देखिए क्या निकाले हैं, तो ये 3 निकाल करके आए हैं। ये हो जाएगा 99 बराबर ये 12 प्लस 3n-3। 99 बराबर ये 12n, 12 में से 3 चला जाएगा तो ये बचेगा 9 प्लस हो जाएगा 3n। 9 अगर इधर है तो इसको घटा, इधर आएगा ये 99 इधर है, इधर 9 को लेकर आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यानी कि ये बचेगा 90 बराबर 3n। और n बराबर क्या निकाल लेंगे, तो n बराबर 90/3, यानी कि कट जाएगा ये 30 बार में, तो n बराबर निकल करके आया 30। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, n बराबर 30।
अगला क्वेश्चन बोला गया √3, √12, √27 का फार्मंतर यानी डी का मान हमको निकालना है। तो a1 बराबर क्या दिया गया है, तो a1 बराबर √3 दिया गया है, और a2 बराबर क्या दिया गया है, तो a2 बराबर √12 दिया गया है। अच्छा, √12 को और थोड़ा ठीक से लिखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√3। देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो √12 अगर है तो √12 का आप गुणनखंड विधि से ये वर्गमूल निकालिए, ये क्या आएगा, तो 2 से भाग लगाइए यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाइए तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से भाग लगाइएगा तो ये 1 आएगा। यानी कि ये क्या निकला, √2 गुना अब दो को 2 में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि लिखाएगा 2 और रूट के अंदर आ जाएगा 3, यानी 2√3। हम √12 को लिख सकते हैं 2√3। अब यही हम लिख दिए √12 को 2√3 और निकालना है डी का मान। डी का मान होता है a2 माइनस a1, और a2 क्या है, a2 है 2√3 माइनस a1 क्या है, a1 है √3। अब आप बताइए हमको, दो को √3 में से एगो √3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो एगो √3 यहाँ बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, √2, √8, √18 का अगला पद क्या होगा, बोला गया इसका अगला पद क्या होगा, तो ये एपी में लिखा गया, तो इसको लिखिए क्या लिखा गया, ये है √2। फिर देखिए √8 है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो ये रूट के अंदर, अब दो गो 2 में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 2√2, यानी √8 को लिख सकते हैं हम 2√2। उसके बाद यहाँ पे √18 लिखा गया है, तो √18 को क्या लिख सकते हैं, तो हम √18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि हाँ 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 दूना 18, यानी कि फिर से यहाँ दो गो 3 है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा क्या, रूट में 2, यानी कि हम ये निकल के आया 3√2, यानी कि √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो लगे अगला पद क्या होगा, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये देखिए √2 है, यहाँ हो गया √2, यहाँ हो गया 3√2, अब क्या होगा, अब हो जाएगा 4√2, है ना 4√2, लेकिन ऐसा आंसर दिया नहीं गया है, तो आप 4√2 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर हम इसको लिखेंगे, लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 2, है ना, तब ना 4√2 होगा, ठीक है। उसके बाद 4 चौके ये 16, 16 गुना 2 करिएगा तो 32, यानी कि रूट के अंदर हो गया ये 32। ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया √3, √12, √27 का अगला पद, √3 बोला गया अगला पद निकालना है, यानी कि एपी जो दिया गया ये क्या है, ये है √3, और √12 है, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √12 को लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 से 12 हो जाएगा, और √27 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3। बोला गया अगला पद क्या हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ 2√3 हो गया, ये 3√3 हो गया, आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आगे 4√3, क्योंकि अगर एपी में है तो ये एक क्रम से ही चलता है। अगर हाँ 4√3 यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो 4√3 को हम पूरा का पूरा रूट के अंदर लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 3। तो 4 में से देखिए 2 को 4 में से एगो 4 बाहर निकल गया, 3 अंदर रह गया, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि हम और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16, 16 गुना 3 क्या होगा, तो ये 48 हो जाएगा। √48 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया √2, √8, √18 का फार्मांतर क्या होगा, यानी कि ए बराबर दिया गया है √2, और a2 बराबर क्या दिया गया √8, जो कि हम √8 को लिख सकते हैं 2√2। बोला गया फार्मांतर यानी डी का मान होता है a2 माइनस a1, जो कि a2 है 2√2 माइनस a1 है √2। अब दो गो √2 में से एगो रूट चला जाएगा, तो क्या बचेगा, तो एगो √2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये चैप्टर भी खत्म हो गया, समांतर सरणी 5वां चैप्टर ये खत्म हो गया है। अब बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।